थानेसर पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर मंडी का औचक निरीक्षण किया और मंडी में चल रही गेहूं की खरीद प्रक्रिया, स्वच्छता, बारदाना उपलब्धता और लिफ्टिंग व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान खामियां मिलने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन को लताड़ भी लगाई। रिपोर्ट देखें। थानेसर पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर मंडी का औचक निरीक्षण किया और मंडी में चल रही गेहूं की खरीद प्रक्रिया, स्वच्छता, बारदाना उपलब्धता और लिफ्टिंग व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान खामियां मिलने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन को लताड़ भी लगाई गई और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुरंत प्रभाव से सड़क बनाए ताकि अनाज मंडी में गेहूं बेचने आए किसान और किसी भी प्रकार की दिक्कतों की परेशानी न आए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक गेहूं की ढेरी में नमी 17.4% पाई, जबकि मानक के अनुसार केवल 12% नमी होनी चाहिए। इस पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नमी की जांच के बाद ही खरीद की जाए। सुभाष सुधा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पिछले साल मंडी में लगभग 10 लाख क्विंटल गेहूं की आमद हुई थी, जिसमें 5.5 लाख क्विंटल की सरकारी खरीद की गई थी। जी के द्वारा किसी प्रकार से किसानों को आज जो गेहूं का सीज़न आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको लेकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज कुछ क्षेत्र की अनाज मंडी में आया था और सभी अधिकारियों को यहाँ पर हैफर्ड, डीएफएससी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और हमारे एक्शन मार्केटिंग बोर्ड सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। तो उनसे एक मीटिंग हुई किस प्रकार से मंडी के अंदर स्वच्छता के तौर पर किस प्रकार से कार्य हुआ है, क्या जो हमारा उनका पैच वर्क लगना था मंडी के अंदर किसानों को खड्डे हैं उसको काम हुआ नहीं हुआ, और बारदाने की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों को लेकर परचेज मंडी में शुरू होनी है को लेकर एक मीटिंग ली थी। आड़तियों के भी मैंने इसमें सजेशन लिए, आड़तियों से बातचीत करी, सारे अधिकारियों से बात करी। लगभग लास्ट ईयर 10 लाख क्विंटल क्षेत्र मंडी में यहाँ पर वीट आई थी और इतनी ही वीट आने की संभावना है। वहीं बारदाना और ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई, जिस पर पूर्व मंत्री ने तुरंत संबंधित एजेंसियों से बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रांसपोर्ट का ठेका जल्द फाइनल कर लिया जाएगा और बारदाना समय पर उपलब्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मंडी में पर्याप्त ओपन स्पेस और लिफ्टिंग में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। आड़तियों ने एक बात कही थी कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंडी के अंदर कुछ रिपेयर होनी थी, तो कुछ थोड़ा बहुत पैच रह गया था, वो मैंने एक्शन को बुला के बोला, वो कहता आज ही उस पैच को कर दिया जाएगा। कुछ आड़तियों ने कहा था कि बारदाना नहीं आया, वो मैंने डायरेक्टर से बात की, कोई ट्रांसपोर्ट का जो था वो फाइनल नहीं हुआ, कल ट्रांसपोर्ट का जो ठेका है वो कल फाइनल हो जाएगा, तुरंत बारदाना भी आ जाएगा। उसके लिए मैंने डायरेक्टर फूड सप्लाई से बात करी, कल इनको बारदाना भी सबको मिल जाएगा। और इनसे टोटल एजेंसियों से बात की क्या तुम्हारी व्यवस्था ठीक है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास स्पेस भी है बीट का। तो इन्होंने कहा किसी प्रकार का अब की बार जो मंडी से लिफ्टिंग होगी, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ओपन स्पेस है, हम एकदम मंडी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। अब तक हमारे पास 100 क्विंटल के करीब अराइवल आ गई है और हमारी सीज़न को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मंडी में बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और खरीद जल्दी शुरू करा दी जाएगी, पर अभी 100 क्विंटल के करीब अराइवल आई है। पिछले वर्ष हमारे पास 10,82,000 क्विंटल के करीब अराइवल थी, लगभग उतना हमारा टारगेट पिछले साल जितना पूरा हो जाएगा। नहीं, बारदाना अभी मंडी में जैसा कि गेहूं नहीं आई है तो बारदाना गेहूं आएगी, बारदाना साथ के साथ दे दिया जाएगा। बारदाने की ऐसी कोई समस्या नहीं है, एजेंसी के इंस्पेक्टरों से बात हो गई है, उन्होंने कह दिया है जिसको ज़्यादा जल्दी है वो उठा सकता है, बारदाना चाहिए, पर अभी गेहूं नहीं आई है मंडी के अंदर। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि किसान ने 6 महीने की मेहनत से जो फसल तैयार की है उसकी प्राथमिकता के साथ खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार और सभी एजेंसियों का कर्तव्य है कि किसान को मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।